वैज्ञानिकों के हाथ जब से अत्याधुनिक टेलीस्कोप लगे हैं तब से अविश्वसनीय खुलासे हो रहे हैं। अगर कहा जाए कि इन टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड के बारे में अब तक जो जानकारी थी उसको भी उलट कर रख दिया है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि ब्रह्मांड कांप रहा है। उन्होंने कांपने का कारण भी स्पष्ट किया है। कई बार वैज्ञानिक बहुत ही अजीब से नतीजे पर पहुंच जाते हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी ये भी होता है कि उनकी खोज की व्याख्या ही अजीब तरह से हो जाती है। अब एक वैज्ञानिक के अध्ययन में ऐसा खुलासा किया गया है जो चौंकाने वाला है, जिसमें कहा गया है कि ब्रह्मांड वाइब्रेट कर रहा है यानी कांप रहा है। कंटेंट स्विनबर्न यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के मैथ्यू माइल्स और मोनाश यूनिवर्सिटी की रोबिना नाथन ने ये खुलासा किया है। ये पूरा अध्ययन रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के मासिक अंक में प्रकाशित हुआ है। बता दें कि प्रतिष्ठित कंटेंट स्विनबर्न प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में स्थित है। यह अनुसंधान विश्वविद्यालय है। यह 1908 में स्थापित ईस्टर्न सबरब्स टेक्निकल कॉलेज का आधुनिक वंशज है, जिसका नाम इसके सह संस्थापक जॉर्ज और एथेल स्विनबर्न के नाम पर 1913 में रखा गया था। रोबिना नाथन के अध्ययन के बारे में अन्य वैज्ञानिकों का कहना है कि असल में उनका कहना गलत नहीं है। अन्य स्टडी में भी वैज्ञानिकों ने इस बात के प्रमाण हासिल किए हैं जो साफ बताते हैं कि ब्रह्मांड कांप रहा है। उनकी दलील ये भी बताती है कि इस कंपन का हम इंसानों को खुलकर एहसास नहीं होता है, लेकिन स्पेस में साफ संकेत जरूर देखने को मिल रहे हैं। मैथ्यू माइल्स और रोबिना नाथन के शोध के अनुसार डिटेक्टर ने गैलेक्सी के कई तेजी से घूमते हुए न्यूट्रॉन तारों का अध्ययन किया है, जिसमें पाया गया है कि पीछे की गुरुत्वीय तरंगें जितना पहले समझा जाता था उससे कहीं तेज और सक्रिय हैं। ब्रह्मांड को स्पेस और टाइम के ताने बाने की तरह माना जा सकता है। इसमें गुरुत्व तरंगें एक तरह की लहर या कंपन पैदा करते हैं। ब्लैक होल जैसे विशालकाय पिंडों के टकराव से ऐसी तरंगें बनती हैं। बहुत ही बड़े ब्लैक होल से धीमी लेकिन शक्तिशाली तरंगें निकलती हैं। ऐसी तरंगें खासकर सुपरमैसिव ब्लैक होल की वजह से निकल रही हैं। ये दो गैलेक्सी के टकराव के कारण हो रहा है। बता दें कि सुपरमैसिव ब्लैक होल को सबसे पहले 2019 में समझा गया था। उनका भार सूर्य के भार से अरबों गुना अधिक होता है। जब दो गैलेक्सी मिलती हैं तो उनके ब्लैक होल भी एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं। इस प्रक्रिया में धीमी लेकिन शक्तिशाली गुरुत्व तरंगें निकलती हैं। शोधकर्ताओं ने इन्हीं पल्सर के विकिरण को दक्षिण अफ्रीका मीरकैट रेडियो टेलीस्कोप से देखा है। उन्होंने पाया कि ब्रह्मांड खगोलीय तरंगों का एक महासागर है, जिसमें ये तरंगें हर दिशा में जा रही हैं, ब्रह्मांड के हर कोने तक अपना असर पहुंचा रही हैं। टेलीस्कोप के जरिए उन्होंने पाया कि ये पैटर्न पल्सर और पृथ्वी के बीच टाइम बदलाव को दिखाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनसे गुजरने वाली गुरुत्व तरंगें उम्मीद से कहीं ज्यादा और अधिक ताकतवर हैं। ऐसे में ये नतीजा भी आसानी से निकाला जा सकता है कि ब्रह्मांड लगातार ऐसी तरंगों से प्रभावित है, यानी वो लगातार कांप रहा है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।